आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। सुनिए, जब आप पवित्र आत्मा के साथ रहते हैं तो जीवन कभी बोरिंग नहीं होता। मसीह होना बोरियत नहीं होता, क्योंकि हर बात एक सी नहीं होती। दिन ब दिन, 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 दिन ब दिन। तो इस सप्ताहांत हम पवित्र आत्मा के बारे में सिखाते रहे हैं और वर्तमान सेवकाई पवित्र आत्मा के लिए। और जितना ज़्यादा मैं इन विषय पर शिक्षा देती हूँ तो उतना ही ज़्यादा मुझे अच्छा महसूस होता है। जितना ज़्यादा मैं अच्छा महसूस करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं और करूँ, मैं और करूँ, मैं और करूँ, मैं और करूँ। यीशु ने कहा, जब मैं चला जाऊँगा तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैं तुम्हें एक और सहायक भेजूँगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा भेजूँगा। और पवित्र आत्मा सचमुच हमारे जीवन में सचमुच वास्तविक व्यवहारिक सेवा करता है प्रतिदिन के आधार पर। बाइबल में लिखा है कि वो हमें दिलासा देता है, वो हमें दिलासा देता है जब हमें ठेस लगे। वो हमारा सलाहकार है, वो हमें सलाह देता है जब हमें पता नहीं होता कि हम क्या करें और हमें मदद की ज़रूरत है। पहले लोगों के पास भागे मत जाइए, सबसे पहले परमेश्वर के पास जाइए और उनका विवेक मांगे। किसी और पर गुस्सा मत कीजिए, क्योंकि आपको वैसा दिलासा नहीं दे रहे जिसकी आपको ज़रूरत है। दिलासा देने वाले के पास जाइए, जब वो जिसे चाहेगा उसे इस्तेमाल करेगा आपको दिलासा देने के लिए। पर जब ये होगा पवित्र आत्मा दिलासे का, ऐसा कुछ नहीं जो कुछ मायने नहीं रखता, वो हमारा सहायक है। वो हमें हमारी प्रार्थना करने में मदद करता है जब हमें पता नहीं होता कि कैसे प्रार्थना करनी है। जो प्रार्थना हमें करनी चाहिए वो परमेश्वर का मन जानता है, वो हमारे हृदय की बातें जानता है। वो हमारा वकील है, वो हमारा वो वकील है जो बार ऑफ जस्टिस के आगे खड़ा होता है और हमारे केस की पैरवी करता है, हमें मजबूती देता है। हम सबको शक्ति की ज़रूरत है, हमारा स्टैंड बाई, ताकि वो हमारी मदद कर सके। वो हमसे गरीबी बंधुत्व कायम करता। यीशु चेलों के साथ थे, पर उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारे भीतर होगा। जैसा कि मैं कहती रहती हूँ, साथ बेहतर है पर अंदर रहना और भी बेहतर है। अंदर से और करीब आप नहीं जा सकते। साथ ही बाइबल हमें ये सिखाती है कि पवित्र आत्मा एक शिक्षक है और वो हमारा मार्गदर्शन करता है पूरे सत्य की ओर। और ये भी कि वो हमें कुछ बातें स्मरण कराता है जब हमें उन्हें जानने की ज़रूरत है। मैं आपके बारे में बात नहीं कर रही, पर मुझे पवित्र आत्मा की ज़रूरत होती है अपनी याददाश्त के लिए। और इसलिए मैं आभारी हूँ कि पवित्र आत्मा, और मैं परमेश्वर पर भरोसा करती हूँ। इसके लिए मेरा मतलब, मुझे उस शास्त्र वचन पर विश्वास है, ना केवल उसमें आत्मिक स्मरण है। जब मैं प्रभु सेवा कर रही हूँ और मुझे शास्त्र वचन की ज़रूरत होती है या उदाहरणों की, और वे मुझे मिलते हैं पवित्र आत्मा द्वारा। मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। पवित्र आत्मा के साथ रहना बहुत ही शानदार होता है। हमें बस पूरी तरह पवित्र आत्मा में भरे होना चाहिए। इफिसियों 3:16 में लिखा है कि वो अपने महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दे कि तुम उसकी आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व के सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। और फिर वो आगे बढ़कर ये भी बताता है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। और अब हमें ये भी पता चला कि हालांकि ये कुछ ऐसा नहीं जो शायद हम करना चाहेंगे, यदि हम सचमुच ये समझ पाए तो, और हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कि हम पवित्र आत्मा को शोकित कर सकते हैं, और या हम पवित्र आत्मा को बुझा सकते हैं, या पवित्र आत्मा को रोक सकते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा इतनी शानदार तरीके से हमारे लिए उपलब्ध है, और वो अभिषेक जो वो प्रदान करता है, जो उसकी सक्षम बनाने वाली शक्ति है, और हमारे जीवन में उसकी उपस्थिति इतनी कमाल की है। आप में से कितने ही समझने लगे हैं हमें कैसे पवित्र आत्मा की उपस्थिति की ज़रूरत है। परमेश्वर की ओर से एक स्पर्श आपको 1 महीने तक चला सकता है। मेरा मतलब, एक विशेष स्पर्श परमेश्वर की ओर से आपको शक्ति दे सकता है और आपको इतने शानदार तरीके से ऊर्जावान बना सकता है। और यदि हम परमेश्वर की सेवा के लिए समय निकाल सके तो हम उसे और ज़्यादा अनुभव करेंगे। मेरा मानना है कि आप में से बहुत, क्योंकि आपने समय निकाला है यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए, आपको परमेश्वर का सच्चा स्पर्श प्राप्त हुआ है, और आप घर जाएंगे और आपको पुनः ऊर्जा प्राप्त होगी, आपको तरोताज़ा महसूस होगा। और भाई, ये ऐसा है जैसा कि आप रुक गए हैं और आपको ये करना होगा। मेरा मतलब, अब दोबारा से संसार का मुकाबला करने को आप तैयार हैं, तो ये पवित्र आत्मा है जो आपको सशक्त बना रही है। क्योंकि पवित्र आत्मा इतने शानदार तरीके से बहुमूल्य है। ट्रिनिटी का तीसरा व्यक्ति असल में स्वयं परमेश्वर ही प्रकट हुए सामर्थ्य के रूप में। हम पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना चाहेंगे, हम क्रोधित नहीं करना चाहेंगे, उदास या नाराज पवित्र आत्मा को। और इफिसियों 4:30 में
लिखा है कि हम ऐसा कर सकते हैं गलत बयानी द्वारा, बस बेवकूफ़ी, मूर्खता, पापी और भ्रष्ट दूषित वातावरण द्वारा। इससे पवित्र आत्मा शोकित होता है जब हम किसी के बारे में अशोभनीय बातें करते हैं। चुगली पवित्र आत्मा को शोकित करती है। शिकायत और बड़बड़ाना पवित्र आत्मा को शोकित करता है। बाइबल में ये लिखा है कि हम क्रोध द्वारा, कड़वाहट द्वारा, नाराजगी द्वारा, क्रोध और हर तरह के जहरीले गलत रवैये द्वारा पवित्र आत्मा को शोकित कर सकते हैं। मैं नहीं जानती कि आपको ये पता है या नहीं, पर मेरा रवैया और आपका रवैया परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर ये बात करता है 1 थिस्सलुनीकियों 5:19 में पवित्र आत्मा को बाधित करने के बारे में, और ये ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा हम ऐसा करते हैं जैसे लोगों की मदद ना करना, धन्यवादी ना होना, अलग अलग इसी तरह की बातें। तो हमारा मार्गदर्शन पवित्र आत्मा द्वारा होना चाहिए। यदि पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करे, फिर हम पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करेंगे, हम आत्मा को बुझाएंगे नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलेंगे। पवित्र आत्मा द्वारा मार्गदर्शन का मतलब है परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना, पुरानी वाचा के अधीन। उनका नेतृत्व किया जाता था व्यवस्था और नियमों द्वारा, और ये बहुत ही कठिन जीवन था, पर ये उनके पापों को ढांप देता था। इसलिए जब से मसीह आया है, हमारे पास एक नया सिस्टम है जो कहलाती है नई वाचा। हमारे पाप दूर कर दिए गए, इतने जैसे पूरब से पश्चिम। अब हम उन्हें स्मरण नहीं करते, वो ढांपे नहीं गए, वो धो दिए गए और पूरी तरह हटा दिए गए। और ये एक लगातार प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है हमारे जीवन में। क्या आपको खुशी नहीं कि परमेश्वर कभी भी क्षमा करने से वो है? ये इतनी अच्छी खबर है, इतनी अच्छी खबर है। तो पवित्र आत्मा की सेवकाई का एक भाग यह है कि वो हमें पाप के दंड से बचाता है। मैं आभारी हूँ कि पवित्र आत्मा मुझे ये जानने देता है कि जब मैं कुछ ऐसा कर रही होती हूँ जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, क्योंकि कई बार मैं अड़ियल हो जाती हूँ, कई बार मैं कुछ ऐसा कर रही होती हूँ और अपनी ही धुन में रहती हूँ और ये जान नहीं पाती कि क्या हो रहा है। मैंने कई साल बिताए चर्च में पास्टर की चुगली करते हुए, और मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि वो गलत है। अब आप मुझ पर हंस सकते हैं, हंस लीजिए, पर आपने भी ऐसा किया होगा। मुझे पता है आप लोग क्यों हंस रहे हैं। पर वो सरमन ये थी, और ये मैं नहीं करती, वो मैं नहीं करती, बेशक हम यदि ये हमें करना होता और मुझे कोई ज्ञान नहीं होता। अब ये अफसोस की बात है, पर मुझे कोई ज्ञान नहीं था कि ये गलत था। क्यों? क्योंकि मैं पूरी तरह पवित्र आत्मा से नहीं जुड़ी थी, मैं पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित नहीं थी, मैं पूरी तरह हर तरीके से शारीरिक थी। हालांकि मैंने उद्धार पाया था और नए सिरे से जन्मी थी, मैं पूरी तरह हर तरीके से शारीरिक थी। पता है, एक हद तक संभव है कि आप नए सिरे से जन्मे और फिर भी आप शरीर में चलते रहें, और इससे जो नतीजा निकलता है वो है दुख और क्लेश। हम दुखी रहते हैं, हम आशीष नहीं बनते या किसी और के लिए लाभदायक नहीं होते हैं, और हम उसके एक बहुत ही दुखित प्रतिनिधि बनते हैं कि मसीही होना क्या होता है। आमीन। पवित्र आत्मा के साथ गहराई से रिश्ता कायम करने के बाद और सचमुच वचन सीखने के बाद, अब मेरा मतलब है मुझे इस वार्तालाप में ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता, और मैं इसे ऐसे ही जान लेती हूँ। और मेरा मतलब है 2 बार से अधिक बार मुझे किसी बात के बीचों बीच रुक जाना पड़ता है। और रुको 1 मिनट, मुझे ये नहीं करना चाहिए। आई एम सॉरी, भूल जाइए। और ईमानदारी से जब आप यीशु के प्रेम में गहराई से पड़ जाते हैं, आप कुछ भी करेंगे उनके प्रति आज्ञाकारी रहने के लिए। उन्होंने कहा यूहन्ना 14 में, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा मानोगे। अब मेरे हिसाब से इसे 2 तरह से ले सकते हैं। मेरी आज्ञाकारिता का स्तर मुझे दिखाता है परमेश्वर के प्रति मेरे प्रेम का स्तर। हमेशा उनसे प्रेम करना उनका आज्ञाकारी बनने में ढलता है। तो सचमुच कई बार जब आपको अपने व्यवहार से परेशानी हो रही हो, उसे ठीक करने का तरीका ये है कि बस जाओ और परमेश्वर के साथ और ज़्यादा समय बिताओ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उनके साथ रहेंगे, धन्यवाद प्रभु का एक और जवाब है, बजाय खुद कोशिश और संघर्ष करते रहने के और स्वयं को वो कराने की कोशिश में जो सही है। तो वो हमें पाप से दंडित करता है और वो हमें धार्मिकता के प्रति यकीन दिलाता है।
उसे व्यवस्था और नियम कानूनों पर चलने की ज़रूरत नहीं। कोई ऐसा नियम नहीं जो कहता है मुझे दिन में 1 घंटा प्रार्थना करनी होगी और मुझे हर दिन बाइबल पढ़नी होगी और मुझे बस वो करना होगा जो मुझे करना होगा और मुझे ये करना होगा और कुछ और। पता है, वचन की गाइडलाइन के हिसाब से वो सब बातें हमारे लिए अच्छी हैं, प्रार्थना हमारे लिए अच्छी है, पर मैं बस प्रार्थना कर सकती हूँ जब तक कि मैं ख़त्म ना हो जाऊँ। मैं पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में प्रार्थना कर सकती हूँ। एक दिन मैं सुबह तड़के, अगले दिन जब मैं परमेश्वर के साथ जब मैं अपना समय बिता रही हूँ, शायद मैं इतना ज़्यादा प्रार्थना में ना आऊँ और मैं स्वयं को पूरा दिन प्रार्थना करते ना पा सकती हूँ। सुनिए, जब आप पवित्र आत्मा के साथ रहते हैं, जीवन कभी बोरिंग नहीं होता। मसीह होना बोरियत नहीं है, क्योंकि हर बात समान नहीं होती। दिन ब दिन, दिन ब दिन, दिन ब दिन, दिन ब दिन। रोमियो 8:14 एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करता है। वहाँ लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। अब पुत्र सिद्धता का प्रतीक है। आप गौर करें, यहाँ ये नहीं लिखा ये सब जो आत्मा द्वारा चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के बालक हैं, वो परमेश्वर के पुत्र हैं। तो आत्मिक सिद्धता का मतलब है मैं अब अपनी मर्जी के अनुसार नहीं चल रही, मैं अब अपनी इच्छा नहीं कर रहा, मैं अब हर सुबह नहीं उठ रहा और बस अपनी ही योजना नहीं बना रहा और फिर बस पूरा दिन भर अपनी ही मर्जी नहीं कर रहा और हर बार जब कुछ मेरे अनुसार नहीं हो रहा, अब मैं अपसेट हो जाता हूँ। शायद मैं एक प्लान लेकर उठता हूँ, पर मैं अपना प्लान परमेश्वर को समर्पित करता हूँ और कहता हूँ कि प्रभु, यदि ये आपका प्लान नहीं है तो बदल दें। यदि मैं आपके मार्ग में हूँ तो मुझे अपने मार्ग से हटा दें। आपकी इच्छा पूरी होगी, आपकी इच्छा पूरी होगी। हमें ये समझ होनी चाहिए कि अवज्ञा पवित्र आत्मा को शोकित करती है, पर मेरे ख्याल से ये समझना और भी आसान होगा यदि हम जान लें और सत्य को स्वीकार कर लें। और मैं चाहती हूँ कि आप वो सुने जो मैं कहने वाली हूँ। हर बात जो परमेश्वर हमें इस संसार में करने को कहते हैं और ना करने को कहते हैं। मैंने कहा, यदि हम इस पर विश्वास नहीं करते तो हम उसे कभी नहीं करेंगे। आज हर कोई ये जानना चाहता है, मेरे जीवन का सारांश क्या है, मुझे इससे क्या मिलने वाला है। आज बहुत ही कठिन होता है कोई चीज बेचना यदि आप किसी को ये ना बता सके कि उनको क्या लाभ होने वाला है। एक्सरसाइज के वक्त भी हम सोचते हैं क्या लाभ होगा, हम बेहतर दिखेंगे, बेहतर महसूस करेंगे, अच्छा जिएंगे। यदि हम सही खाएंगे तो क्या लाभ होगा, तुम्हें बेहतर महसूस होगा। बार बार हम बस कोई टेक अवे चाहते हैं जीवन जीने से। ये ऐसा नहीं है कि परमेश्वर एक कठोर राक्षस जैसे हैं जो हमेशा हुकूमत करना चाहते हैं और हमें वो चीजें नहीं करने देते जो हम करना चाहते हैं। ये परमेश्वर कह रहे हैं, देखो, यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन धन्य होगा, यदि तुम नहीं करते तो बातें सही नहीं रहेंगी। परमेश्वर जानते हैं कि क्या है जो कारगर है और क्या नहीं होता। परमेश्वर शुरुआत से ही अंत देख लेते हैं और शायद कहीं हम उड़ती उड़ती हुई सुने यही करने लायक चीज है, पर हमने ये नहीं देखा कि वो चीज क्या उत्पन्न करेगी। इस वक्त शायद हम इसके बारे में भावना रहित हों। चलो बस ये कह लें कि हमारे पास एक अकेली औरत है जो तरस रही है शादी करने के लिए। चलो ये कह लें कि वो 45 साल की है और इसलिए वो डर रही है कि वो अपने पूरे जीवन भर अकेली रहेगी। तो एक बहुत गुड लुकिंग फ्ला आता है। चलो ये कह लें कि वो दिखने में इतना अच्छा नहीं जितनी वो उम्मीद करती थी, पर अब वो थोड़ा बहुत समझौता करने में तैयार है। पता है, उसने शुरुआत किया एक आत्मिक जायंट के चाह से, पर पता है वो है खैर। असल में सच तो यह है कि वो सचमुच उद्धार प्राप्त भी नहीं है, पर वो उसे पसंद करता है और वो सचमुच काफी सुनिश्चित है कि यदि वो उसे पा सके तो वो उसे बदल सकती है उनकी शादी के बाद। अब यह है जो होता है, यदि वो औरत सचमुच पवित्र आत्मा से जुड़ी होती, चाहे उसकी भावनाएं कुछ भी होती, चाहे उसकी सोच उसे इससे कितना भी दूर करने की कोशिश करती, यहाँ एक छोटी सी चीज है जो कहलाती है छोटी सी ठहरी आवाज परमेश्वर की। बस एक छोटी सी तंग करने वाली भावना, कुछ ऐसा है, थोड़ी सी बिट्टी सिक्की इक्की। और आप जानते हैं असल में ये क्या है, ये इस तरह की, आप जानते हैं तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, आप ये जानते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए। ओके, ये परमेश्वर में
नहीं है कि जो स्वर्ग में बैठे और कह रहे हैं कि खैर मैं बस चाहता हूँ कि तुम दुखी रहो और अकेली रहो अपने जीवन भर, इसलिए पता है, और मैं नहीं चाहता कि उस गुड गाय से शादी करो। नहीं, ये अच्छी कहावत है। तुम्हें पता नहीं कि तुम किस में दाखिल हो रहे हो। वो तुम्हारी शादी के बाद बदलने वाला नहीं है, ना वो बदलेगा। वो इससे भी बदतर व्यवहार करेगा। और बेशक मैं ये नहीं कह रही कि शादी के बाद कोई नहीं बदलता, पर मैं ये कह रही हूँ कि तुम्हें उस पर चलना चाहिए जो यहाँ है। आपको पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन पर चलना चाहिए। खैर देखिए, परमेश्वर केवल यहाँ है, हकीकत ही नहीं देखते हैं कि तुम भावुक हो और अकेली हो और शादी करना चाहती हो, पर वो बीच के इन सब सालों को देखते हैं और इसलिए वो यहाँ है अंत को जानते हुए शुरुआत से। ये मत करो, प्लीज़ ये मत करो, मेरी सेवा में रहो सही मौके के लिए। तो ये इतना महत्वपूर्ण है कि हम पवित्र आत्मा पर भरोसा करने लगे, और आपको भरोसा करने की ज़रूरत है ताकि आप वहाँ पहुँच सके जहाँ आप उस विवेक पर भरोसा कर सके जो आपकी आत्मा में है। कुछ औरतें कई बार वो इस बात में पड़ती है जहाँ उन्हें ये एक आदर्श स्थिति मिलती है कि उन्हें शादी नहीं करनी, और भाई वो किसी से बात भी नहीं करती जो उस स्टैंडर्ड में फिट नहीं होते। तो बेहतर है आप अपना जीवन परमेश्वर के आगे खोल दें और कहें, मेरे कुछ लक्ष्य हैं प्रभु, मैं वो करना चाहती हूँ, ये करना चाहती हूँ। क्योंकि वहाँ बाहर कुछ शानदार लोग हैं जो शायद उनसे मिलने पर आपके दिल में गुदगुदी ना करे, पर उनके अंदर बहुत गहराई हो और लोगों को प्रेम किए जाने की आवश्यकता है, उन्हें प्रेम किए जाने की आवश्यकता है परिपूर्णता में। तो हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि कैसे पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित होना है। अब हम 3 शास्त्र वचनों की ओर देखने वाले हैं जो मेरे ख्याल से आपको प्रोत्साहित करेंगे ये विश्वास करने में। यदि आप सचमुच विश्वास को यह कदम पवित्र आत्मा के निर्देश द्वारा उठाएंगे तो इसमें एक बढ़िया टेक अवे है। तो टेक अवे यह है कि तुम्हारा जीवन बढ़िया होगा। हालेलुया। क्या आज यहाँ कोई है जो लंबे अरसे से पवित्र आत्मा के पीछे चलता रहा है, ये जानते हुए कि परमेश्वर हमसे और ज्यादा जानते हैं, और पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित होने का टेक अवे है जॉय, शांति और धार्मिकता और योग्य चीजें, और वहां उसका बहाव है और इसकी सरलता है। आमीन। व्यवस्था विवरण 10:13। और यहोवा की जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो, जिससे तेरा भला हो। परमेश्वर कहते हैं हर बात जो मैं तुझे बताता हूं वो तेरी भलाई के लिए है। क्या आपने कभी अपने बच्चों में से किसी एक से ऐसा कहा है, मैं जानती हूं कि आप ये समझते नहीं कि मैं आपको क्यों ऐसा करने नहीं दे रही हूं, पर यह आपकी भलाई के लिए है। मैं जानती हूं तुम समझ नहीं रहे। मैं तुम्हें बाहर जाने और अब खेलने क्यों नहीं देती, पर ये तुम्हारी भलाई के लिए नहीं बेटा। तुम बाहर सड़क पर ट्रैफिक के बीच नहीं जाओगे, नहीं, ये तुम्हारे लिए खतरा है। चलो परमेश्वर पर भरोसा करो, और उनके मन में हमारा हित ही है। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं रचा और यहाँ लाए ताकि वो हमें बस दुखी देखें। उन्होंने हमारे लिए एक अच्छा जीवन प्लान रखा है, और जब हम उनके पीछे जाते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में, तकरीबन हर दिन आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप हमें सीधे मार्ग पर ले जाएं और उस चौड़े रास्ते से दूर रखें जो तबाही की ओर जाता है। और यदि आप इस मिनिस्ट्री के साथ पार्टनर हैं तो मैं आपके लिए भी नियमित प्रार्थना करूंगी। मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आपके आगे हर टेढ़े मेढ़े रास्ते को सीधा करे और आप उस संकरे रास्ते पर बने रहें जो जीवन है। रोमियो 8:8-9। और जो शारीरिक दशा में है, अपनी शारीरिक स्वभाव की भूख और प्रेरणाओं से प्रेरित होकर वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते और उनके द्वारा स्वीकारे नहीं जाते। रोमियो 8:8-9। परमेश्वर क्यों प्रसन्न नहीं होते? क्योंकि वो जानते हैं कि अंत में हमारे लिए खराब निकलेगा। परमेश्वर नाराज नहीं है क्योंकि हम वो सब नहीं कर रहे हैं जो वो हमसे करने को कहते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो बिग बॉस बनना चाहते हैं। ये उन्हें शोकित करता है और ठेस पहुंचाता है जब हम उनके निर्देशों का पालन नहीं करते। आप में से कितने परमेश्वर के साथ अपने चलन में इतनी दूर तक गए हैं कि कम से कम कुछ हद तक, जहां आप काफी हद तक ये बता सकते हैं कि आप कब ऐसी बातें कर रहे हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं? ओके, तब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप में से कितने उनकी आज्ञा मानते हैं? और मुझे पता है मुझे ये नहीं खाना चाहिए, पर मुझे पता है मुझे अपने चार्ज अमाउंट में नहीं डालने चाहिए, पर
मुझे पता है मुझे नहीं कहना चाहिए, पर मुझे पता है मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, पर हमें बस ये कहना बंद करना होगा। खैर मैं ये जानती हूँ, पर हम क्या करें? मैं जानती हूँ कि ये करना बेवकूफ़ी है, पर फिर भी मैं ये करूँगी। आप नहीं कर पाएंगी। मैं जानता हूँ कोई दया नहीं है, पर मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। हम कहीं ज्यादा दया प्राप्त करते हैं जब हम कुछ गलत करते हैं, बजाय उसके कि हम कुछ करते हैं अपनी आंखें खुली रखकर। हर बार आप आकर सत्य को सुनते हैं, आप और अधिक जिम्मेदार बन जाते हैं इसे और अधिक करने की जरूरत के बारे में जो परमेश्वर आपसे करने को कहते हैं। चलो इस पर बात करें, शरीर को खाने पिलाने के बारे में। क्या आप में से कभी कोई गुजरा है इस खाने पिलाने के कार्यक्रम से? बहुत साल पहले हम कुछ मीटिंग करते थे जहां हम उन्हें करते और लोगों को टेबल पर बिठाते और टीचिंग सेशन से पहले खाना खिलाते और ये खाने पिलाने के कार्यक्रम होते थे। मुझे यहाँ पानी चाहिए और कोई से लेकर दौड़ा चला आता, क्या मुझे कॉफ़ी मिल सकती है, और कोई दौड़ कर जाता। वो हमारे लिए खाना लाते, मुझे एक और नैपकिन चाहिए, कोई दौड़ कर जाता। मुझे बहुत मज़ा आता। पता ये मज़े की अब बात है, ऐसे रेस्टोरेंट में जाना जहाँ थोड़े वेटर और हों, हर कोई आपकी सेवा में खड़ा हो, पसंद आता है। पर ये हमेशा जितना ज़्यादा आप खिलाते पिलाते हैं उतना ज़्यादा ये बिल में आता है। अब यहाँ एक संदेश है। तो हम शरीर को खिला पिला सकते हैं, पर देखिए बिल आएगा। बुद्धिमत्ता कठिन फैसले करती है। तो इसमें भविष्य का लाभ होगा। मैं ये दोबारा कहना चाहूंगी, बुद्धिमत्ता इस समय कठोर फैसले करती है ताकि इससे भविष्य में लाभ मिल सके। शारीरिक दशा वो करती है जो इस समय अच्छा लगता है और परवाह नहीं करती कि बाद में क्या होगा, पर बाद का समय हमेशा आता है। रोमियो 8:9। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो, आपको निर्देशित और नियंत्रित करता है। तो एकमात्र तरीका आत्मा का जीवन जीने का यह है कि आप निर्देशित हो, मार्गदर्शित हो, अगुवाई पाते हो और इच्छा से पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हो। अब आप में से कितने इतने स्मार्ट है ये जानने के लिए कि ज्यादातर विश्वासी ऐसा नहीं करते, इसलिए कुल मिलाकर हम इतने बुरे गवाही बनते हैं। पर कोई नहीं, संसार में तो कई लाखों लोग बस चर्च में चले आते हैं और घर जाते हैं और बस जैसा वो चाहते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं पूरे सप्ताह और वापस चर्च जाते हैं। और मेरा ये मानना है कि हर कोई जुड़ा होना चाहिए एक अच्छे चर्च से। पर मैं आपको ये बता दूं, मसीह होना बस चर्च जाने से कहीं ज्यादा है। आप इसे अच्छी तरह से समझ ले तो अच्छा होगा। ये बहुत बुद्धिमानी है कि संवेदनशील होना और आज्ञाकारी होना पवित्र आत्मा की अगुवाई की ओर अपने जीवन में। हम अपने शब्दों और अपने कामों से परमेश्वर को अप्रसन्न नहीं करना चाहते, और वो हम में है मसीह के विश्वासियों के रूप में, और चाहते हैं कि हमें निर्देशित करे और हमारा मार्गदर्शन करे। मेरा मतलब है, यदि आपको किसी बात के लिए शांति नहीं तो बस इसे मत कीजिए। ये एक तरीका है कि शांति द्वारा परमेश्वर हमें निर्देशित कर रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपका दिन बढ़िया रहे। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।